Hello friends, welcome to Konva Times Pune. This is your host Rahil. So today we are here to discuss something very important. We have someone very special. We have Mrs. Fatima Malik, who is a well-known dietitian and she's a specialist in treatment of cancer patients. So today she will be speaking about COVID and how to take precaution and what all measures you can take to fight with this disease. So now I will be handing over the mic to her and you can see her live. Hello everyone, this is me, dietitian Fatima Malik. Thank you Rahil for giving me this opportunity. Today we are here to discuss about as we all know कि अभी बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस और ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें स्पेशली इस डिसीज़ के बारे में लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं. हमें इसको लाइटली नहीं लेना है. हमें छोटी छोटी स्टेप्स हैं जिसे अगर हम फॉलो करते हैं तो हम इस जो सिचुएशन है, ये जो बीमारी है, इससे हम बच भी सकते हैं. और यदि मतलब इन केस अगर किसी को ये बीमारी हो चुकी है तो उससे भी हम बचा सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि व्हाट आर द मेजर्स विच वी कैन टेक. एज वी कैन से कि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, पर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी अभी सिचुएशन ये है कि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं. लॉकडाउन गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है फॉर अस ओनली. सो वी हैव टू टेक important measures so that we can save ourselves also, our family also, our relatives also, and our society also. Like for example, the measures which we can take nowadays I am seeing के बहुत से लोग जो मास्क है इसे बहुत लाइटली ले रहे हैं. पहना तो ठीक है, क्या ज़रूरत है, ठीक है नहीं पहनना, कुछ नहीं होता, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो बहुत, मेरी इम्यूनिटी तो बहुत स्ट्रांग है. जनरली ये स्टेटमेंट्स लोग बोल रहे हैं. सो प्लीज़ माना आप बहुत स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बट यदि आप सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, आप कैरियर भी हो सकते हैं वायरस के. सो प्लीज़ अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वियर मास्क. मास्क पहनने का सही तरीका ये है कि आपका नोज़, आपका माउथ दोनों प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमारी नोज़ ऊपर ही है, सिर्फ मुंह पर लगा हुआ है. या हम बहुत सी बार, आजकल तो नया फैशन है कि लोग मास्क ज़रूर पहन रहे पर गले में लटका कर. नो, दिस इज़ नॉट राइट. प्लीज़ ये ना करें. आपके लिए भी अच्छा नहीं है और सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है. सेकेंड, हम ये कर रहे हैं कि हम, ठीक है, हमारी सभ्यता में है, इंडियन सिविलाइजेशन में है कि हम नमस्ते करके भी ग्रीट कर सकते हैं. सो प्लीज़ फॉलो दिस थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाथ जितना हो सके हम हाथ किसी से मिलाने से अपने आप को बचा सकते हैं. दूसरा, हम किसी भी चीज़ को टच करने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें. मतलब यदि हमने कहीं हम बाहर गए हैं, फॉर एग्जांपल कुछ खरीदने भी गए हैं, तो हमने उसको लिया, उसके बाद अपना हैंड सैनिटाइज करें या हैंड सैनिटाइज करके ही उसको छुए. उसका पीछे भी रीज़न है क्योंकि जो कोरोना का वायरस है वो अगर आपके हाथ डिसइंफेक्टेंट है या आप उसको टच करने के बाद हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं या हैंड वॉश कर रहे हैं तो वो वायरस वहीं पे ख़त्म हो सकता है. नहीं तो आप मतलब आप अपने हाथों में और सब जगह कैरियर हो सकते हैं उस वायरस के. आप वो जो भी आपने वस्तु हाथ लगाई है, जो भी आपने चीज़ को हाथ लगाया है, आपने उसको हाथ लगाया, आपने वो वायरस कैरी किया, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेंगे. सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, ये करने से बचें. देन हम ये करते हैं कि जैसे जब भी घर से बाहर, अब ये तो मेजर हुए जो हम बाहर अपने आप को बचा सकते हैं. उसके बाद हम क्या चीज़ें हैं जो हम कहीं बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं तो हमें फॉलो करनी है. हम जब भी बाहर जाकर घर पे अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को घर पे टच ना करें. मास्क भी उतारने की जल्दी ना करें. सबसे पहले अपने हाथ अच्छे से 20 सेकेंड तक हैंड वॉश से धोएं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हैंड वॉश से धोने का सही तरीका यह है कि हमें दोनों हाथ को प्रॉपरली रब करके फिंगर्स के बीच में, नेल्स में, सब जगह अच्छे से 20 सेकेंड्स तक. अगर आप लोगों ने देखी हो वो एड, धोते जाओ, सो यू कैन फॉलो दैट.
कि 20 सेकेंड्स तक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश द हैंड्स, सो दैट आपके हाथों में अगर कोई वो वायरस कैरी भी हुआ होगा तो आप अपने घर में किसी चीज़ों को उस पर डिसइंफेक्ट होने से बचा सकते हैं, इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं, सॉरी। सो नाउ द सेकेंड थिंग इज, आपने हैंड वॉश किया, उसके बाद हम जनरली ये करते हैं कि हम मास्क को ऊपर से यहाँ से खोलने की कोशिश करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। हमें मास्क यहाँ से नहीं पीछे से करना है, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ पे या हमारे बोलने में या कहीं से भी वायरस यहाँ हो। हमेशा पीछे से खोलें और उसको उसी वक्त या तो आप किसी डिटर्जेंट के वाटर में या किसी भी डिसइंफेक्टेंट उसमें आप अपना मास्क डालें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोक करने के बाद ही उसे वॉश करना है और वॉश करने के बाद अच्छे से सुखाए। अगर धूप में सुखाए तो बेस्ट है, अगर धूप नहीं है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो मास्क है उसको आप उसको आयरन करके गर्म प्रॉपरली उसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट जो हमें स्टेप लेना है कि अगर हम बाहर से कोई कुछ सामान लेकर आए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जनरली हम ग्रॉसरी लेकर आते हैं, या अगर सबसे पहले चलें ग्रॉसरी पर, बीइंग अ डाइटिशियन मैं 2-3 टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी ग्रॉसरी लेकर आएँ, फॉर एग्जांपल टमाटर या कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेकर आएँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को छोड़कर, अगर टमाटर है, आलू है या कोई भी ऐसे ही सब्जी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को छोड़कर उसको आपको थोड़े से कुनकुने पानी में, ज़्यादा गर्म नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ कुनकुने पानी में थोड़ा सा एक पिंच बेकिंग सोडा डालकर उस सब्जियों को उसमें रख दें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप हाफ, मतलब वही कुनकुने, मतलब ज़्यादा कुनकुना नहीं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स गल जाएंगी। नॉर्मल पानी में आप बेकिंग सोडा या एप्पल साइडर विनेगर, आई एम रिपीटिंग, एप्पल साइडर विनेगर डालकर भी आप रख सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। आपको 10 से 15 मिनट ये ऐसे रखने के बाद ही सब्जियों को नॉर्मल पानी में अच्छे से धोना है, नॉर्मल पानी में भी अच्छे से धोना है। मतलब या तो आप ये कर सकते हैं कि 2 बाल्टियां रखी, एक में आपने कुनकुना पानी डाला और उसमें आपने सब्जियां डाली और एक में नॉर्मल पानी रखा। कुनकुने पानी में 15 मिनट रखने के बाद आपने वो सब्जियां नॉर्मल पानी में डाली और फिर उसको अच्छे से धोकर फिर ही आप उसको यूज़ करें। और एल्स आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाए हैं उसको 24+1, मतलब 24 घंटे प्लस 1 घंटा और, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुबह 8 बजे सब्जी लेकर आई हूँ तो सुबह 8 से दूसरे दिन सुबह 8 24 घंटे हुए, 12 घंटे हुए, 24 घंटे हुए सॉरी, और उसमें 1 घंटा और 9 बजे दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक आपको वो सब्जियां लेनी है। अगेन रिपीट कर रही हूँ एक बार, सुबह 8 बजे लेकर आई हूँ तो रात को 8 बजे 12 घंटे, दूसरे दिन सुबह के 8 बजे 24 घंटे हुए, 24 प्लस 1 घंटा और यानी 9 बजे तक आपको 25 घंटे तक ऐसे ही सब्जियों को खुला छोड़ दें, उसके बाद आप उसको यूज़ करें। हम अगर यदि ये नहीं कर सकते हैं तो जैसे मैंने धोने का बताया आप वैसे धो सकते हैं। हम जो भी साबुत सब्जियां हैं उसको कच्ची ना खाकर उसका अगर पील निकाल कर खाते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं वो, पर अब हर सब्जी हम इस तरह से नहीं कर सकते। अब टमाटर को आप छीलकर नहीं खा सकते, आप कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो वी कांट ईट लाइक दैट, सो इट इज़ एडवाइजेबल कि इस तरह से आप धोकर। ये करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को नहीं अपनी पूरी फैमिली को बचाएंगे, क्योंकि बहुत से केसेस जो मैंने अभी आज की तारीख में, मैं 2 महीने से कोरोना वायरस के पेशेंट्स को देख रही हूँ, उनकी डाइट चार्ट्स वगैरह बना रही हूँ, तो मैंने जनरली ये देखा है, जनरली लोग ये बोलते हैं कि हम तो लॉकडाउन थे, हम क्वारंटाइन थे, हम घर पे ही थे, हम कहीं बाहर नहीं गए। फिर बाद में पता चलता है कि वो सब्जी भाजी जो भी मतलब जो भी ग्रॉसरी लेने गए उसमें उनको और उनके घर वालों को हो गया। अभी रिसेंट का एक केस है कि हस्बैंड वाइफ और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा तो 1 साल से भी छोटा है, चारों को हो गया है एंड वो कहीं बाहर नहीं गए, कोई बाहर घूमने फिरने नहीं गए, बिना मास्क के बाहर नहीं निकले, पर जो सब्जी लेकर आए उसमें एक वायरस होगा जिसकी वजह से उनके पूरे घर को हो गया है। सो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गलतियां आप न करें। अब हम थोड़ा डाइट की तरफ भी चले जाएं जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन है। हम इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। उसके अलावा एक छोटी छोटी टिप्स जो देना चाहूँगी, हमें इसको एक हैबिट बना सकते हैं कि दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर में और शाम, हम कुनकुना पानी, अभी फ़िलहाल अगर आपने लेटेस्ट न्यूज़ देखी हो तो जनरली चाइना के लोग यही कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं। हम ज़्यादा गर्म तो नहीं लेकिन हम कुनकुना पानी पी सकते हैं और कुनकुने पानी में
आप एक चुटकी हल्दी, शहद और फ्रेश घिसा हुआ अदरक, मतलब फ्रेशली घिसा हुआ अदरक, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि उसको पील किया, उसको उसी वक्त घिसा और उसका 2-3 बूंद अदरक की, हल्दी और शहद, ये तीन टाइम दिन में अगर आप ये लेते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। इसके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले अदरक एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। सेकेंड, हल्दी में भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। हल्दी में जो करक्यूमिन सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, जो आपकी इम्यूनिटी, जनरली हम करक्यूमिन की जो टैबलेट्स होती है वो कैंसर पेशेंट्स में देते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, तो सेम वे अभी भी हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है ये लेना। शहद तो आपको मालूम ही है कि शहद तो अच्छा है ही। शहद जनरली हमने, अगर आप लोगों ने को मालूम ही होगा कि कोरोना की वजह से सबसे पहले कोरोना यहाँ गले में अफेक्ट करता है, अटैक सबसे पहले यहीं होता है। आपकी आवाज़ ख़त्म होने लगेगी, आपको टेस्ट ख़त्म होने लगेगा, ये बुखार आने लगेगा, खांसी सर्दी होने लगेगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि हम रोज़ अपने डाइट में शहद का सेवन करें। तो अगर ये 3 चीज़ अगर हम दिन में 3 टाइम ले रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड। सेकेंड, हम भाप ले सकते हैं। भाप सबसे अच्छा है, जो कि हमारी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। देन तीसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि अपने दिनचर्या में डेली टाइम में ये चीज़ ध्यान रखें कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज ले। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह ये हमारे एंशिएंट टाइम से चल रहा है, हमारे योगी वगैरह सब करते आ रहे हैं, पर हम ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन हम ये सब चीज़ें भूल गए हैं और हमने करना छोड़ दिया है। सो अगेन कोरोना हमें याद दिला रहा है कि हमें दोबारा से योगा वगैरह स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसमें प्राणायाम सबसे अच्छा है। कपालभाति, प्राणायाम, ब्रीथिंग टेक्निक से हम क्या कर रहे हैं, हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिससे अगर यदि हमें ये डिसीज़ होता भी है तो हम हमारी कैपेसिटी लंग की बढ़ा सकते हैं। अभी जो मैंने देखा है वो ये है कि बहुत से लोग जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको जनरली ये डिसीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि ओल्ड एज, वैसे एक तो इम्यूनिटी लो होती है, देन कोमॉर्बिडिटीज़ भी, जैसे उनको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी होती है, जिसकी वजह से ये जो वायरस है ये अटैक ज़्यादा जल्दी कर सकता है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि जो बुज़ुर्ग है वो व्यायाम रोज़ करे, अपने खाने पीने का ध्यान रखे और बाहर न ही निकले तो ज़्यादा अच्छा है, घर में रहेंगे ज़्यादा अच्छा है। प्लस इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें ये जो अभी मौसम वैसे ही चेंज हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कभी बहुत ज़्यादा, तो दे पीपल शुड टेक प्रिकॉशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अपना डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आया है जिसे मैं लेना चाहूँगी, डजन द वायरस डाई आफ्टर कुकिंग द वेजिटेबल्स? अगर आप प्रॉपरली वेजिटेबल्स को 10-15 मिनट्स तक प्रॉपरली कुक करते हैं तो ये वायरस डाई हो सकता है। पर आपको उसके लिए भी ज़रूरी है कि पहले आपको वेजिटेबल्स को डिसइंफेक्टेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपके वेजिटेबल में वायरस है और आपने वेजिटेबल तो कुक कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने छुरी पर वायरस लगा दिया, आपने चॉपिंग बोर्ड पर वायरस लगा लिया, आपने अपने हाथों पर वायरस लगा लिया, तो भी वायरस फैलेगा। सो दैट्स वाई इट इज़ एडवाइजेबल कि यू शुड वॉश योर वेजिटेबल्स प्रॉपरली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैं एक पॉइंट और फोकस करना चाहूँगी कि हम जनरली ओल्ड एज पीपल्स में और जनरली जो ये चीज़ है कि उनको वायरस होने की संभावना ज़्यादा है, तो ज़रूरी है कि जनरली इम्यूनिटी इस वजह से भी कंप्रोमाइज़ होती है कि मैंने मैक्सिममली यही पेशेंट्स में देखा है कि डाइजेशन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। डाइजेशन इश्यूज़ लाइक कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी लोगों में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है। सो प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको किसी को भी ओबेसिटी है, डाइजेशन इश्यूज़ है लाइक कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, तो प्लीज़ रेक्टिफाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यू आर ससेप्टेबल टू हैव दिस डिसीज़। और एल्स अगर ये डिसीज़ नहीं भी
तो आपकी इम्यूनिटी तो कंप्रोमाइज हो ही रही है. So please don't compromise your immunity with all these things. So it is very important to focus on your digestion issues. Digestion issues में ज़रूरी हम क्या करते हैं कि constipation ही तो है, acidity ही तो है, हम उसे neglect करते हैं. Don't neglect. अब constipation मतलब ये है कि हमारा एक fixed time होना चाहिए body में से waste evacuate करने का. अगर एक fixed time नहीं है, हम किसी भी time जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट अपने बॉडी में ही रिटेन हो रहे हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वो बहुत सारे डिसीजेस कर सकता है. जनरली मैं रात दिन कैंसर पेशेंट्स को डील करती हूँ, तो मैंने कैंसर पेशेंट्स में भी जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो पता चलता है कि कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, खा पी रहे हैं, सब चीज़ें सब कुछ ठीक है, पर उनकी इम्यूनिटी कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुई कि उनको 7-7 साल से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है. सो व्हाट आई कैन कोरिलेट इज कि कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, हमारी गट के इश्यूज भी हैं, वो कहाँ कोरिलेशन है? इम्यूनिटी से. सो हम जहाँ हमारी इम्यूनिटी एक्सरसाइज करके, प्रॉपर डाइट फॉलो करके, प्रॉपर सारी चीज़ें लाइफस्टाइल फॉलो करके कर रहे हैं, वहाँ हम सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके हम उसको अफेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि हमें कोरोना से लड़ना है. कोरोना के पेशेंट्स और मतलब वी हैव टू फाइट विद द डिसीज बाय फॉलोइंग राइट लाइफस्टाइल, बाय फॉलोइंग द नॉर्म्स, बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द WHO एंड गवर्नमेंट, एंड वी हैव टू सपोर्ट देम. वी डोंट हैव टू फाइट with the patients or we don't have to fight with the other things. So please, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं क्योंकि हमारे लिए ज़िंदगी अनमोल है. थैंक यू. मैं डाइटिशियन फातिमा हूँ और मैं ऑनलाइन सर्विसेज भी करती हूँ अक्रॉस द ग्लोब. 8 साल से ये सब चीज़ें कर रही हूँ. कैंसर पेशेंट्स, ओबेसिटी, थायराइड, डायबिटीज़, ये सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं. सो अगर आप में से किसी को भी ये डिसीजेस से कंसर्न करके डाइट चार्ट्स या डाइट काउंसलिंग करवानी हो, मैं होलिस्टिक हेल्थ पर विश्वास रखती हूँ, इसलिए डाइट मीन्स व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्लीप, हाइड्रेशन, इन सभी पर फोकस करके ही आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर फोकस करती हूँ. सो इट्स लाइक इफ यू वांट यू कैन कंसल्ट मी. यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो बाय द नेम डाइटिशियन फातिमा मलिक. फेसबुक पर भी हूँ डाइटिशियन फातिमा मलिक के नाम से. एंड माय व्हाट्सअप नंबर इज 8989939454. सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट ऑल्सो. एंड इट्स लाइक इफ एनीवन हैव कोविड और कोरोना आपके घर के आसपास या कहीं किसी को भी है आपके चित परिचित में, एंड इफ दे वांट एनी गाइडलाइंस और एनी डाइट काउंसलिंग, यू कैन सजेस्ट माय नेम, आई विल काउंसल देम. थैंक यू. या आई जस्ट मिस. ओके, आई एम जस्ट शोइंग माय इंस्टा पेज ऑल्सो. Yep. Thank you.